हेलो मेरे प्यारे शेर और शेरनियों, कैसे हैं आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसा कि पिछली क्लास में हमने दो चरों वाले रैखिक समीकरण जो प्रश्नावली 3.1 है उसका फर्स्ट क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया था। उसका सेकंड पार्ट आज हम करने जा रहे हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और इससे बोर्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन पक्का आता है। इस क्लास को बिल्कुल मिस मत करना, ध्यान से देखिए इस क्लास को, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसमें क्या कह रहा है? कह रहा है कि 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य ₹50 है। 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य ₹50 है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का कुल मूल्य ₹46 है। एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात करना है और इसको जो है ग्राफ में दर्शाना है। इसको इसको हम सॉल्व करते हैं। तो हम क्या यहाँ पे क्या लिखेंगे? यहाँ पे लिखेंगे हल। माना एक पेंसिल का मूल्य, यहाँ लिखेंगे हल। यहाँ लिखेंगे हल। माना एक पेंसिल का मूल्य, माना एक पेंसिल, माना एक पेंसिल का मूल्य, माना एक पेंसिल का मूल्य, एक पेंसिल का मूल्य हम क्या मान लेते हैं? यक्स मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? यक्स। तथा एक कलम का मूल्य, तथा एक कलम का मूल्य, एक कलम का मूल्य हम क्या मान लें? वाई मान लिया हमने। क्या मान लिया? वाई। एक पेंसिल का मूल्य हमने यक्स मान लिया तथा एक कलम का मूल्य हमने क्या मान लिया? वाई मान लिया। अब हम क्या करेंगे? जो हमारी पहली शर्त है उसके अनुसार यहाँ लिखेंगे प्रथम शर्तानुसार। यहाँ लिखेंगे प्रथम शर्तानुसार। तो इसमें जो पहली शर्त है वो क्या कह रहा है? कह रहे 5 पेंसिल, हमने एक पेंसिल का मूल्य यक्स माना है। तो दोस्तों, जब एक पेंसिल का मूल्य यक्स है तो 5 पेंसिल का मूल्य कितना हो जाएगा? 5x। कितना हो जाएगा? 5x। तो प्रथम शर्त के अनुसार 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य, तो एक का दिया है x, तो 5 कितना हो जाएगा? 5x। कितना हो गया? 5x हो गया। तथा 7 कलमों का मूल्य प्लस 7 कलमों का मूल्य, एक कलम का मूल्य y रुपए, तो 7 कलमों का मूल्य 7y हो जाएगा। प्लस के 7y कितना दिया है? 50 दिया है, बराबर 50। ये हमारा क्या बन गया? ये फर्स्ट हमारा समीकरण बन गया। ये समीकरण नंबर 1। इसके बाद सेकंड में जो द्वितीय शर्त है उसके अनुसार क्या कर रहा है? अब यहाँ लिखेंगे हम द्वितीय शर्त। द्वितीय शर्तानुसार यहाँ लिख देंगे द्वितीय शर्तानुसार। द्वितीय शर्तानुसार। दूसरी शर्त में क्या कह रहा है? दूसरी शर्त में ये कह रहा है, इसमें कह रहा है कि जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का कुल मूल्य, एक पेंसिल का मूल्य ₹1 है तो 7 पेंसिल का मूल्य कितना हो जाएगा? 7x। कितना हो जाएगा? 7x प्लस तथा 5 कलमों का मूल्य, एक कलम का मूल्य y रुपए, तो 5 कलमों का मूल्य कितना हो जाएगा? 5y। बराबर कितना दे रखा है? 46। तो यहाँ पे हमने लिख दिया कितना? 46, 46। यहाँ लिख दिया 46, ये लिख दिया। और ये हमारा क्या बन गया? ये हमारा इक्वेशन बन गया सेकंड। ये हमारा समीकरण बन गया सेकंड। यहाँ पे लिख देंगे सेकंड। ये हमारा समीकरण सेकंड बन गया। ठीक, कोई दिक्कत? आपको कोई परेशानी नहीं होगी इसमें। अब इसके बाद में आगे हम सॉल्व करते हैं। यहाँ तक हो गया। अब इसके बाद में हमको इसमें मानना पड़ेगा। हम यहाँ पे मान लेते हैं, माना x की जगह में जैसे हमने 3 मान लिया। यहाँ पे आप तो इसके अलावा और भी मान सकते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे माना x बराबर, यहाँ लिखेंगे हम माना x बराबर, हम कितना मान लेते हैं? 3। हमने x की जगह में मान लिया 3, माना x बराबर 3। जब हम x बराबर 3 मान लेंगे यहाँ पे, तो समीकरण फर्स्ट में जो है, समीकरण फर्स्ट से यहाँ पे लिख देंगे हम समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट से हमने क्या माना? x बराबर 3। तो समीकरण फर्स्ट हमारा क्या है? ये है 5x प्लस 7y बराबर 50 दिया हुआ है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा? 5 x की जगह में क्या हो जाएगा? 3। 5 गुणे 3
प्लस के 7y बराबर कितना हो जाएगा 50। तो 5 का 3 में करेंगे 15 आ गया, प्लस के 7y बराबर 50 हो गया। इसको हम 75 कर देंगे दोस्तों। 7y बराबर क्या हो जाएगा 50 माइनस के 15 हो जाएगा। तो 7y बराबर कितना आ गया 50 में से 15 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 35। 35 आ गया। तो y बराबर क्या हो जाएगा 35/7 हो जाएगा, बुरे वाले बटे में आ जाएगी 7 बना 35। तो यहाँ पे कितना आ गया y का मान हमारा कितना आ गया यहाँ पे 5। तो y का मान जो है हमारा दोस्तों यहाँ पे कितना आ गया 5 आ गया। तो हमारा जो इसके जो बिंदु हैं यहाँ पे हम लिख देंगे, जो हमारा P इसके जो बिंदु हैं तो ये कितने आ गए x y जो हैं x, y, पहले x आएगा फिर y। तो x हमारा कितना आ गया, x हमने माना था 3, तो हो गया 3, और y कितना आया 5, तो कितने आ गए 3, 5। आई होप अच्छे समझ में आया होगा आपको। इसके बाद में ये तो हमारा एक एक बिंदु हो गया। अब इसके बाद में हम आगे देखते हैं। चलिए अब इसको हम इरेज कर देते हैं, इसके बाद आगे हम समझ रहे हैं इसको। अब इसके बाद में आगे हम क्या कर लेते हैं, आगे हम यहाँ पे लिखेंगे पुनः। अब हम क्या करते हैं y का भी कुछ मान हम रख लेते हैं। हमारा समीकरण क्या था 5x प्लस के 7y बराबर कितना था 50 था। इक्वेशन हमारा समीकरण फर्स्ट था। पुनः हमने क्या किया, पुनः हम इसमें मान लेते हैं y का मान हम रख लेते हैं 0। क्या रख लेते हैं y का मान हमने 0 रख लिया। यदि हम y का मान 0 रखेंगे तब हमारा क्या आएगा, देखिए पुनः y का मान 0 रखेंगे तब यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा 5x प्लस के 7 मल्टीप्लाई 0 इसको क्या कहते हैं इक्वल टू कितना 50। तो क्या हो जाएगा 5x प्लस 7 के 0 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 0 बराबर कितना आ गया 50। तो 5x बराबर हमारे पास कितना आ गया 50। तो x बराबर क्या हो जाएगा, ये गुणे वाली बटे में जाएगी तो कितना आएगा 10। तो x का मान कितना आ गया 10। x का मान हमारे पास 10 आ गया। x का मान हमें क्या प्राप्त हो गया 10। तो x का मान हमारे पास 10 आ गया। तो ये P जो है उसके जो दो बिंदु आ गए हैं। अब ये जो Q है हमारा Q, तो यहाँ पे x की जगह में हमारा क्या आया है, पहले x आएगा, x की जगह हमारा क्या आया 10। इसके बाद में y की जगह हमारा क्या आया 0। x y होते हैं तो यहाँ पे x की जगह में 10 हो गया, y की जगह में क्या है 0। तो इसके जो दोनों बिंदु हैं ये हमारे निकल आए। ठीक, अब इसके बाद में दोस्तों हम क्या करेंगे, अब हम समीकरण फर्स्ट से हमने निकाल लिया, समीकरण फर्स्ट से हमने दो बिंदु निकाल लिए। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे समीकरण सेकंड से। अब यहाँ पे हम समीकरण सेकंड से लिखेंगे, समीकरण फर्स्ट हो गया। अब यहाँ लिखेंगे हम समीकरण सेकंड से। किसे, समीकरण सेकंड से, समीकरण सेकंड से। दोस्तों हमारा जो समीकरण सेकंड था वो हमारा क्या था 7x प्लस 5y बराबर 46। क्या था 7x प्लस के 5y बराबर 46 दिया हुआ था। ये हमारा क्या था इक्वेशन हमारा सेकंड था। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम मान लेते हैं x की जगह में हम 3 रख लेते हैं। यहाँ लिखेंगे माना x बराबर हम कितना मान लेते हैं 3। जब यदि हम x बराबर 3 मानेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 7 गुणे x की जगह में कितना हो जाएगा 3 प्लस 5y बराबर 46। ये हो गया। 7 का 3 में जब मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा दोस्तों 21 प्लस के 5y बराबर कितना हो जाएगा 46। हो गया। अब दोस्तों आगे क्या करेंगे, यहाँ पे 5y बराबर इसको हम 75 कर देंगे। ये प्लस का 21 उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, यानी 46 माइनस के कितना हो जाएगा 21। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 5y बराबर, इसमें घटाएंगे 6 में 1 5 4 में 2 गया 2, कितना आ गया 25 आ गया दोस्तों। कितना आ गया 25। 5y बराबर जब 25 आ गया तो y बराबर कितना आ जाएगा 25। y का मान कितना आ जाएगा 5। y का मान हमारे पास कितना आ गया 5 आ गया। तो दोस्तों p हो गया q हो गया। अब जो हमारा जो r है, तो r इसके जो दो बिंदु हैं यानी x और y जो हैं, तो इसमें x हमारा कितना है 3, x हमारा कितना है 3 और y हमारा कितना आ गया 5, 3, 5 ये भी निकल आया। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, इसका सेकंड निकालेंगे, समीकरण सेकंड से इसके सेकंड बिंदु निकालेंगे।
तो हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं पुनः, अब हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं माना। अब यहाँ पे हम मान लेते हैं, जरूरी दोस्तों ये जरूरी नहीं है कि आप संख्या प्लस में माने, आप माइनस में भी ले सकते हैं, क्योंकि जो पूर्णांक होता है वो हमारा प्लस में भी होता है और माइनस में भी होता है। तो यहाँ पे हमने अब मान लेते हैं y माना, y बराबर हम मान लेते हैं -2। कितना मान लिया, y बराबर हम मान लेते हैं -2। जब y बराबर हम -2 मान लेंगे दोस्तों, तो हमारा समीकरण क्या है, हमारा इक्वेशन है 7x प्लस 5y दिया हुआ है 5, और y की जगह हम कितना रख देंगे -2। कितना होता है बराबर, कितना है इसका 46। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 7x, और यहाँ प्लस माइनस क्या हो जाएगा -5 के इसमें करेंगे 2 में कितना हो जाएगा 5 दूनी 10 बराबर कितना हो गया 46। इसको अब हम पक्षांतर कर देंगे, क्या कर देंगे पक्षांतर कर देंगे। तो 7x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का 10 उधर जाएगा, तो 46 माइनस का 10 यहाँ प्लस का 10 हो गया। तो 7x बराबर आ गया कितना 56। तो x बराबर क्या आ जाएगा, ये बुढ़े वाली चीज बटे में जाएगी, 7 8 56, तो x का मान क्या आ गया 8। p हो गया, q हो गया, r हो गया। अब यहाँ पे यस, तो हमारा जो यस है इसके जो दो बिंदु हैं, तो x y, तो x हमारा क्या है यहाँ पे 8 कामा y हमने कितना माना था -2। तो ये हमारे निकल आए दोस्तों, ये हमारे जो है दोनों समीकरणों के जो भी बिंदु हैं ये निकल आए। अब हमें क्या करना है, इसको ग्राफ में इसको दर्शाना है। इसको ग्राफ में हम दर्शाए दे रहे हैं दोस्तों, ग्राफ के माध्यम से। यहां तक आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। देखिए दोस्तों ध्यान देखिए आप यहाँ पे, अब हम क्या करेंगे, इसको ग्राफ पेपर जो है ये होगा, उस ग्राफ पेपर में इसको हम कैसे दर्शाएंगे। यहाँ पे हमारा क्या होता है दोस्तों, x यहाँ इधर x प्लस में होता है, यहाँ क्या होगा x माइनस हो जाएगा x डैश। यहाँ ऊपर क्या होता है हमारा y, हमारा क्या होता है प्लस में होता है, यहाँ क्या होता है माइनस में y डैश। और यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, हमारा केंद्र बिंदु क्या हो गया, केंद्र बिंदु हमने यहाँ पे मान लिया, वो हो गया हमारा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो पहला नंबर है उसमें क्या कह रहा है, पहले नंबर में जो हमारा फर्स्ट था उसमें क्या कह रहा था, जो हमारा P था, P हो गया। इसके बाद में हमारा क्या है Q है। तो P के जो हैं जो बिंदु थे वो क्या क्या थे, जो P था उसके बिंदु हमारे थे 3,5। क्या थे 3,5। P के हमारे बिंदु थे 3,5, और जो हमारा Q था उसके क्या थे 10,0। इसके बाद जो हमारा R था उसे कौन कौन से बिंदु थे, तो R के हमारे बिंदु थे 3,5। कितने थे 3,5। और जो हमारा यस था दोस्तों उसके बिंदु कौन थे 8,-2। ये हमारे बिंदु थे। अब इनको हमको यहाँ पे दर्शाना है दोस्तों। तो यहाँ पे इधर जो भी होगा, जो भी संख्याएं होंगी वो हमारी प्लस में होंगी, इसमें होंगी प्लस में। तो बराबर समान समान जो है समान नाप करके यहाँ पे जो है हम रख लेते हैं। यहाँ पे हम 1 ले लिया, यहाँ पे कितना है 2, यहाँ पे कितना हो गया 3, यहाँ पे कितना हो गया 4, यहाँ 5, यहाँ पे 6, यहाँ पे 7, यहाँ पे 8, यहाँ पे क्या हो गया 9, और यहाँ पे क्या हो गया हमारा 10 हो गया दोस्तों। क्या हो गया हमारा यहाँ 10। उसी तरीके से यहाँ भी ऊपर भी यहाँ क्या होगा प्लस में होगा, यहाँ ऊपर हमारा किस में होगा, हमारा प्लस में होगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा हो जाएगा 1, यहाँ हमारा क्या हो गया 2, यहाँ क्या हो गया 3, यहाँ क्या हो गया 4, यहाँ क्या हो गया 5, यहाँ 6, यहाँ क्या हो गया 7, यहाँ क्या हो गया 8, यहाँ क्या हो गया 9, यहाँ पे 10। ठीक ऐसे कर लिए। अब नीचे क्या होगा, यहाँ पे माइनस में आएगा, किसमें आएगा माइनस में। तो यहाँ पे माइनस में आएगा, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा -1, यहाँ क्या हो गया -2, यहाँ पे क्या हो गया -3, -3, ऐसे हो जाएगा।
अब यहाँ पे इधर भी माइनस में होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, -1, -2, -3, ऐसे हो जाएगा। ठीक, अब हमको क्या करना है दोस्तों, जो हमारा p है ये 3 और 5, तो ये x और y, तो x अक्ष में जो है कितना है, 3, 1 2 3, ये हमारा 3 है, और जो y है वो 5 है, तो यहां से हम जाएंगे यहां तक जाएंगे, इसके बराबर दोस्तों, इसके बराबर ऐसे यहां तक हम जाएंगे ऐसे, ये यहाँ पे, तो यहाँ पे हम कोई बिंदु ले लेते हैं, यहाँ पे हम हमारा बिंदु क्या है, p है, क्या है p, ये हमारा यहाँ पे बिंदु क्या है, p है। ठीक दोस्तों, यहाँ पे बिंदु हमारा क्या है, p, इसके बराबर ले लिया। इसके बाद में क्या है, ये हमारा x हो गया कितना, 3 हो गया, और y हमारा कितना हो गया, 5, ये हो गया। फिर इसके बाद में क्या कह रहा है, जो हमारा q है वो कितना है, 10, q है हमारा कितना, 10 जाना है, तो q में जो है x जो हमारा कितना है, 10, तो यहां से हम चले जाएंगे कितना, 10, ये हो गया। और इसमें जो y है वो कितना है, 0, y कितना है, 0, तो 0 जिसमें जाना नहीं है हमें, तो यहीं पे रहेगा सेंटर पे ही, तो ये हमारा क्या है यहाँ पे, 10, ये हमारा यहाँ पे 10, ये बिंदु हमारा यहाँ पे क्या है, q, इस बिंदु को हम क्या ले लेते हैं, यहाँ q दे दिया नाम, क्या दे दिया नाम, q। अब हम दोस्तों क्या करेंगे, अब हम इस बिंदु को और इस बिंदु को दोनों को मिला देंगे, क्या करेंगे, दोनों को हम क्या करेंगे, इससे मिला देंगे, इसके सामने ये यहाँ पर है और ये यहाँ पर है, तो इसको और इसको हम दोनों को मिला देंगे। ठीक दोस्तों, इसको हमने इससे जो है मिला दिया, ऐसे करके आप इसको ऐसे 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 करके ऐसे ऐसे, इसको ऐसे करके ऐसे आप इसको मिला दीजिएगा। ठीक, हमने इसको इससे मिला दिया। फिर इसके बाद में क्या है दोस्तों, इसके बाद में हमारा ये हमारा क्या हो गया, P हो गया, Q हो गया, ये हमारा यहाँ पे बिंदु हमने नाम दिया है यहाँ पे P, ये हमारा बिंदु क्या है, P है। अब इसके बाद में जो R बिंदु है, जो हमारा क्या है, R बिंदु है, तो R में भी क्या है, 3 और 5 है, x में कितना जाना है, 3, और y में कितना है, 5, तो ये जो है सेम मिल रहा है पूरा, ये क्या है, सेम, तो हमारा यहाँ पे बिंदु क्या हो जाएगा, ये बिंदु हमारा क्या R हो जाएगा, ये एक ही बिंदु पे दोनों मिल रहे हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, R, एक ही बिंदु पे मिल रहे हैं दोनों, तो ये हमारा क्या हो गया, R हो गया। अब इसके बाद में क्या है, इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर हमारा क्या है, इसमें यस में हमें x में कितना जाना है, 8, x में हमें कितना जाना है, 8 जाना है, ये यहाँ पे हो गया कितना, 8 हो गया, x में हमारा यहाँ पे कितना हो गया, 8, ये हमारा क्या हो गया, यस हो गया, ये बिंदु हमारा क्या हो गया, यस हो गया। ठीक दोस्तों, अब इसके बाद में ये क्या है, हमारा -2 है, ये हमारा क्या है, -2, यहाँ पे हमारा दिया हुआ है -2 दे रखा है, यस में यहाँ पे कितना दे रखा है दोस्तों, -2 दे रखा है। ठीक, तो अब हम क्या करेंगे, इसको यस में यहाँ पे क्या आ गया, ये -2 है, ये यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से इसके सम्मुख यहाँ पे ये हो गया क्या, -2, ये यहाँ पर आ गया। ठीक दोस्तों, ये आ गया। ठीक, ये -2 आ गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे दोस्तों, इसमें अब हमने इसमें क्या किया, अब देखिए, अब दोस्तों हमको क्या करना है, यहाँ पे हमें करना ये है कि ये जो इसका यहाँ पे आ रहा है हमारा कितना, यहाँ पे हमारा कितना आ रहा है, ये यस हमारा कितना आ रहा है, यहाँ पे यक्स में 8 आ रहा है, और यहाँ वाई में कितना आ रहा है, -2 आ रहा है यहाँ पे। तो हम दोस्तों क्या करेंगे, अब इससे जो है इस बिंदु से यहाँ से हम इसको ऐसे काटेंगे कि यहाँ पे आए। अब इसको हम ऐसे कट कर दे रहे हैं, यहाँ से ऐसे करके ऐसे,
ये आ गया दोस्तों, ये आ गया हमारा यहाँ पे, ये दोस्तों इस तरीके से हमने इसको यहाँ पे ऐसे ऐसे यहाँ पे ऐसे करके हमने इसको यहाँ कट कर दिया। ठीक, ये हो गया, ऐसे करके ऐसे हमने इसको बना दिया दोस्तों। ठीक, ये इसको इससे हमने मिलाया है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, अब यहाँ पे हो जाएगा ये कि यहाँ पे ये क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एक दूसरे को ये प्रतिच्छेद कर रहे हैं। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहे हैं। ये बिंदु पे एक दूसरे को ये क्या कर रहे हैं, प्रतिच्छेद कर रहे हैं। तो हमारा ये जो बिंदु है, ये यहाँ पर ये क्या है, प्रतिच्छेद बिंदु है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे प्रतिच्छेद, प्रतिच्छेद, प्रतिच्छेद। यहाँ पे प्रतिच्छेद कर रहा है, क्या है, P जो है कितना है, 3,5, कितना है, 3,5, 3,5। P जो है यहाँ पे कितना आ गया, 3,5 आ गया दोस्तों। यक्स हमारा यहाँ पे कितना है, 3 है, और वाई हमारा यहाँ पे कितना है, 5 है। यही दोस्तों क्या है, इसका आंसर है। यही क्या है इसका, ये इसका आंसर है। आई होप आपको बहुत ही अच्छे से स्टेप बाय स्टेप ये समझ में आया होगा। यही दोस्तों क्या है, इसका आंसर है। इसके बाद जो भी आगे के जो भी क्वेश्चंस हैं वो नेक्स्ट क्लास में। दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस तरीके से अपना प्यार बनाए रखें। थैंक यू।